स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7। चैप्टर का नाम है ट्राई एंगल्स। अब ट्राई एंगल से हम क्या समझते हैं? ट्राई एंगल, ट्राई मतलब थ्री, एंगल मतलब एंगल, ठीक है। और अगर हिंदी में बात करें तो क्या हो जाएगा? त्रिभुज। ट्री मतलब तीन, भुज मतलब भुजाएं, दैट मीन्स साइड्स, तीन साइड हों जिसकी। तो हमारे पास ये एक ट्राइंगल है ए, बी और सी। तो कितनी साइड है इसकी? तीन साइड है। कितने कौन बन रहे हैं यहाँ पे? एंगल कितने बन रहे हैं? थ्री। और इनको कहते हैं वर्टेक्स। तो कितने वर्टेक्स हैं यहाँ पे? थ्री साइड, थ्री एंगल एंड थ्री वर्टेक्स। यहाँ पे एंगल की बात करें तो एंगल ए हो गया, एंगल बी और एंगल सी। साइड की बात करें तो ए बी सी और सी ए। और अगर वर्टेक्स की बात करें तो कौन कौन से हैं? ए, बी और सी। तो हम कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो क्या है हमारे पास? कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। क्या है? कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राई एंगल। हिंदी में बात करें तो क्या हो जाएगा? सर्वांग सम त्रिभुज, ठीक है। उनके बारे में बात करते हैं। पहले हम कॉन्ग्रुएंसी के बारे में जानते हैं कि क्या होती हैं। टू शेप्स, या फिर कह सकते हैं कि कोई भी दो फिगर, टू फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। उनको हम कॉन्ग्रुएंट कब कहेंगे? जब उनका शेप और साइज़ दोनों ही कैसे हों? सेम हो, इक्वल हो। मतलब कि हमारे पास एक फिगर ये है, एक फिगर ये है, इन दोनों फिगर का शेप भी सेम है। इसकी रेडियस भी मान के चलो 5 है और इसकी रेडियस भी मान के चलो 5 है। इन दोनों का शेप बोले तो आकार, और साइज़ बोले तो माप, ठीक है। जब उनका इक्वल हो, सेम हो, शेप और साइज़ दोनों सेम हो, तो अब हम कहेंगे कि टू फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंस। और कॉन्ग्रुएंस का सिंबल होता है इक्वल, और ये होता है हमारे पास किसका सिंबल? कॉन्ग्रुएंस का। आई बात समझ में? ठीक है। तो क्या कहेंगे कि वूज शेप्स एंड साइजेस आर बोथ आर सेम, देन फिगर आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। टू फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ देयर शेप्स एंड साइजेस आर इक्वल या कह दो या फिर सेम कह दो। आई बात समझ में? सर्कल की बात करें तो दो सर्कल कब रहेंगे कॉन्ग्रुएंट? जब उनकी रेडियस क्या हो? इक्वल होगी। अगर हम स्क्वायर की बात करें तो टू स्क्वायर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट कब? जब अगर इसकी साइड 2 है तो इसकी साइड भी कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, इक्वल साइड्स। आई बात समझ में? ठीक है। मान के चलो हमारे पास ये ट्राइंगल है, इसकी साइड है 4 4 4, इसकी साइड है 6 6 6। इनका शेप की बात करें तो शेप तो इनका सेम हो गया, बट साइज़ की बात करें तो इसकी साइड जो है 4 है, इसकी 6 है, तो ये कॉन्ग्रुएंट आपस में नहीं होंगे। दिस ट्राइंगल इज़ नॉट कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्राइंगल। आई बात समझ में? जितने भी ATM कार्ड्स होते हैं वो उन सभी का शेप और साइज़ सेम होता है। 1 रुपये के सिक्के की बात करें तो वो भी सबका सेम रहेगा, साइज़ भी और शेप भी। बात करते हैं 10 रुपये के नोट का, मतलब जो एक तरह के हों। अब ये नहीं कि नया जो बदला है वो आ जाए, उसकी बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो कुछ हमारे पास जो दोनों चीज़ों में मतलब इक्वल हों, शेप में भी और साइज़ में भी। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं ट्राइंगल की, कि दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट ट्राई एंगल कब होंगे? जब उनकी साइज़ या फिर कह सकते हैं साइड्स और एंगल दोनों ही क्या हों? इक्वल हों। मतलब कि टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ़ देयर साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। अब मान के चलो कि हमारे पास ये ट्राइंगल PQR और ये ट्राइंगल AB और C, ये अगर हमें कॉन्ग्रुएंट दे दिए गए। कॉन्ग्रुएंट का मतलब है उनकी साइड भी सेम होंगी और उनके एंगल्स भी सेम होंगे। साइड सेम होंगी का मतलब क्या हो गया? कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। भाई PQ किसको रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे? मतलब किसके इक्वल आनी चाहिए? AB के। तो PQ इज इक्वल ऑफ AB, QR इज इक्वल ऑफ BC और PR इज इक्वल ऑफ AC। ये तो साइड्स की बात हो गई। एंगल की बात करें तो एंगल P इज इक्वल ऑफ एंगल Q, एंगल P इज इक्वल टू एंगल A, एंगल Q इज इक्वल ऑफ एंगल B और एंगल R इज इक्वल ऑफ एंगल C। आ गए एंगल इक्वल। वर्टेक्स की बात करें तो P A Q B और यहाँ पे R C, ठीक है। तो ये हम कहेंगे अंडर दिस कॉरस्पॉन्डेंस, ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं हमारे पास कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के।
ठीक है। इनको हम ये भी कह सकते हैं CPCT। CPCT क्या है इसकी फुल फॉर्म? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। मतलब कि अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो जिनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो भी आपस में इक्वल रहेंगे। ठीक है। अब कुछ क्राइटेरिया आ जाता है ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट कहने के लिए कि टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रेंट, या फिर हम टॉपिक का नाम डाल देते हैं क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल को लिखने के अलावा मैं इस शेप से भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। आई बात समझ में? तो देखो, अगर हमारे पास कोई भी एक ट्राइंगल ले लिया हमने, ये 3 और ये साइड मान ली 50, ये कोई भी एक साइड ले लिया, ये 3 और ये 50, बट इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता ना इसके बारे में कुछ पता, तो एक साइड पता है और एक एंगल पता है, वो दोनों इक्वल हैं, तो सिर्फ इन दोनों कंडीशन से हम इस ट्राइंगल की कॉन्ग्रेंसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्या पता ये अलग हो। ठीक है। तो कुछ कंडीशंस ऐसी आएंगी हमारे पास जिनकी हेल्प से हम ये बता सकें कि हमारे ट्राइंगल कब कब कॉन्ग्रेंट रहेंगे। तो जो पहला एक्सियोम्स होता है हमारा, इसको कहते हैं हम SAS कॉन्ग्रेंसी रूल। ये क्या कहता है? टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट कब? इफ़ टू साइड्स, दो साइड उसकी एंड इंक्लूडिंग एंगल, उन दोनों साइड के बीच में जो एंगल बन रहा है उस ट्राइंगल का, वो आर इक्वल टू द टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ अदर ट्राइंगल। देखो भाई, दो ट्राइंगल की बात चल रही है, एक ट्राइंगल ये, एक ट्राइंगल ये, कब होंगे कॉन्ग्रेंट? इफ़ टू साइड्स, ये मान लो और एक ये मान लो, इफ़ टू साइड्स और इंक्लूडिंग एंगल, मतलब ये साइड और ये साइड और ये एंगल, ये हमारे इक्वल होने चाहिए किसके? दूसरे ट्राइंगल की ये साइड और ये एंगल, मतलब ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है। अगर ऐसा पॉसिबल है तो हम कह देंगे कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या रहेंगे? कॉन्ग्रेंट रहेंगे। ठीक है, लीजिए।